नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को व्यवसायिक उद्यमिता एवं रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने और डिग्री प्राप्त करने के लिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान उच्च शिक्षा की गुणवत्ता परक और रोजगार परक शिक्षा के लिए प्रावधान को अब आपको बताते चले प्रावधानों को भी आधुनिक तकनीक पर आधारित परीक्षण दिए जाने एवं शिक्षक गतिविधियों को सुचारू रूप से बनाने और शिक्षण सहायता सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के राज्य सरकार की भारत दर्शन योजना के तहत देश के प्रमुख संस्थाओं के भ्रमण कराने और विदेशों में मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को विदेशी भाषा के साथ ही कौशल विकास का परीक्षण देने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनाते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग की अहम बैठक और सीएम धामी ने जो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। सीएम धामी के अधिकारियों को साथ ही उन्होंने निर्देश दिए और आपको बताते चले सीएम धामी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही शिक्षा जैसी नीतियों को लेकर भी कई बातें की। साथ ही आपको बताते चले सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उच्च शिक्षा विभाग की अहम बैठक, सीएम धामी ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में ऊर्जा नियमों को कार्मिकों द्वारा आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत ऊर्जा नियमों को कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस अभिनंदन की असली हकदार उत्तराखंड प्रदेश की जनता है, जिन्होंने प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड की मूल अवधारणा में था, तो वहीं उत्तराखंड को पावर सरप्लस राज्य बनाने के लिए सबको समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं भारत सरकार का राज्य सरकार पर हर योजना पर सहयोग मिल रहा है। वहीं विद्युत मंत्रालय के तहत जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट लिमिटेड रैंकिंग पर यूसीसीएल ने विशेष श्रेणी दिमाग आपको बताते चले कि देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर ज्योतिमठ क्षेत्र में आए नन्हे टेबल टेनिस खिलाड़ियों से भेंट की। इस मौके पर नौनिहाल खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया गया और उन्हें परिश्रम एवं उपलब्धियों की सराहना भी की। वहीं सोशल मीडिया पर सीएम धामी ने पोस्ट में लिखा कि खिलाड़ियों से संवाद कर उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इन उभरते और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, अनुशासन और समर्पण भाव वास्तव में उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की एक झलक प्रस्तुत करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे बच्चे आने वाले समय में न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाएंगे। ज्योतिमठ क्षेत्र में आए नन्हे खिलाड़ी, सीएम धामी ने की नन्हे खिलाड़ियों से भेंट। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने निर्माण कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तय समय सीमा की गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण किया जाए।
इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण, साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया भवन का निरीक्षण। सीएम धामी का उन्होंने आभार व्यक्त किया। तो वहीं प्रदेश में धामी कैबिनेट ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ में ड्रैगन की खेती पर 8 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके लिए योजना में 80% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। एक और नई पॉलिसी आज कृषि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई, उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम का नाम दिया गया है, जिसमें इसमें ये योजना है कि इस योजना में प्रति एकड़ 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट रखी गई है और इसमें जो लोग प्लांटेशन ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए 80% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी और आगामी 5 वर्ष में इसमें 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की कृषि करने का ये योजना रखी गई है। बीते कई दिनों से पहले कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के संगठन संचालन को पार्टी के अंदरूनी वातावरण को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, अब इस मामले पर विराम लगाते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने ये कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पार्टी का आला कमान का मामला है और संगठन के मजबूती को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महाना लगातार काम करते आ रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि 2027 को लेकर पार्टी के अंदर की खामियों को ठीक करना जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, 3 साल के सफलतम उनका कार्यकाल रहा है और उन्होंने प्रयास करे। हमारे बड़े भाई हैं और युवा साथी हैं, युवा ऊर्जा है उनके अंदर, तो उन्होंने वही प्रयास अवश्य करा कि संगठन को कैसे मजबूत करा जाए। उनके प्रयासों पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। और जहां तक नेतृत्व परिवर्तन की बात है, ये देखिए मेरा विषय है नहीं, ये आला कमान का विषय है, हाई कमान का विषय है, वो सर्वमान्य है। 2027 को देखिए गंभीरता लानी पड़ेगी। असली बात यह है, गंभीरता नहीं, अगर हम शीघ्र हमने गंभीरता नहीं लाए, हम अपने विषयों पर हमने अगर मजबूती के साथ लड़ना शुरू नहीं करा, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता चाह रही है नेतृत्व, जनता चाह रही है कि कोई उनकी आवाज बनकर आगे बढ़े और वो आवाज केवल उन्हें विश्वास है कांग्रेस कर सकता है। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत शीघ्र ही ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, जिला एकत्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं क्रिटिकल केयर ब्लॉक को आपको बताते चले को तैयार कर शीघ्र संचालन शुरू किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध संचालन के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तहत साप्ताहिक रूप से इन यूनिट्स की निगरानी की जाए। तो वहीं अब उत्तराखंड में अब सील किए गए मदरसे नहीं खुलेंगे। ये मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वे सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। हाल ही में मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। मीडिया के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा तो बड़ा विरोध हो रहा है, मुझे तो लोग मार देंगे। अब जब से ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के
न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो वही उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष महेश्वर मेहरा ने आज धारा नौला स्थित चाय बोर्ड कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मेहरा ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और चाय की खेती को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। वहीं मेहरा ने मुख्यमंत्री धामी को शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। और सीधे नेट बैंकिंग से आज तो धन्यवाद का ही दिन है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मुख्य सेवक माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनके द्वारा मुझे ये पद दिया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। तो वहीं रुद्रपुर में निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टैंड के पास अतिक्रमण की जद के आ रहे व्यापारियों को पुनः बसाने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में जिला प्रशासन की टीम ने शिवनगर स्थित ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उधम सिंह नगर के एसडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि बस स्टैंड में निर्माण कार्य के दुकानदारों के तहत किए गए अतिक्रमण के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। ने तेज की कार्यवाही। व्यापारियों को जल्द मिलेगा पुनर्वास स्थल। रोडवेज निर्माण के अतिक्रमण बना बाधा, प्रशासन ने तेज की कार्यवाही। व्यापारियों को जल्द मिलेगा पुनर्वास स्थल। ठीक है। व्यापारियों को जल्द मिलेगा, साथ ही रोडवेज निर्माण के अतिक्रमण जो बाधा बना है, प्रशासन ने तेज की कार्यवाही। तो वही खबर उधम सिंह नगर के जसपुर में है, जहां उत्तराखंड सरकार के तहत खाद्य विभाग के 13 जिलों में से 2 जिले हरिद्वार, उधम सिंह नगर में राशन वितरण की नई व्यवस्था ई पास मशीन लगाई गई, लेकिन इससे राशन विक्रेताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक ना तो उनको मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है, ना ही उनकी मशीनें लोकेशन पर लगाई गई हैं, जिसको लेकर यहाँ एक तरफ राशन विक्रेता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ राशन उपभोक्ता भी राशन न मिलने को लेकर दुकानों के चक्कर काटने लगे हैं। सारी इस समय जनता, जितने भी जनता परेशान है। कटाई गहाई गन्ना बुआई का काम चल रहा है। सुबह से शाम तक राशन डीलरों को राशन डीलर जो फोन आ रहे हैं उनके कार्ड धारकों के कि भाई हमें राशन दो। सैकड़ों फोन दिन भर में आ जाते हैं, लेकिन भाई सारे राशन डीलर परेशान है, वो क्या करें। सरकार ने इस माह अप्रैल 2025 से संपूर्ण राशन वितरण नई ई-पॉस मशीन से वितरित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी राशन विक्रेताओं को नई ई-पॉस मशीन मिल गई हैं, परंतु जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो नहीं हो पाया है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई थी। तो वही बंगाल की सियासत और हिंसा को लेकर अब हरिद्वार से भी आवाज बुलंद हो रही है।
हिंसा को लेकर अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए बंगाल के राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है और वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। कलकत्ता में कितना बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल में जब भी आप वहाँ समाचार देखेंगे या आपने वीडियो देखेंगे जो माताओं बहनों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूँ कैमरे पे बोलना उचित नहीं है। और जितने भी हिंदू हैं, करीबन हज़ारों हिंदू ने वहाँ से पलायन किया हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि अब जो है ममता सरकार सक्षम नहीं है, उनको सीएम नहीं है, सीएम पद से बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा ममता जी ने हमेशा वो एंटी हिंदू रही है और हमेशा सनातन का विरोध किया है। मेरा ये कहना है कि भाई जो अमेंडमेंट जिसमें वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट आया हुआ है उसमें हिंदुओं का क्या दोष है? तुम हिंदुओं को क्यों मार रही हो? आपकी पुलिस कहाँ है? आप उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रही हो? अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो आपको जो है पद पे बने रहना उचित नहीं है, आपको तुरंत हट जाना चाहिए। और मैंने सेंटर से अपील की है कि तुरंत जो है ममता जी को हटा करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन। तो वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में सरकारी नाले को पाट कर अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सट्टे सरकारी नाले में भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमण करने से गांव से निकलने वाले पानी का रास्ता बंद हो रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों के साथ सीएम पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी नाले की जमीन को चिन्हित भी किया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा सरकारी नाले पर अतिक्रमण पर एक गोदाम का निर्माण भी कराया जा रहा है। ये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सभी ग्रामवासियों की तरफ से। ये बिल्कुल अवैध रूप से बना रहा है ये बंदा, और बंजर भूमि भी हड़प गया, नाला भी हड़प गया सरकारी, और जो इसे आवंटन हुआ है स्वामित्व योजना के अंदर वो भी गलत हुआ, चूँकि इसका कभी यहाँ कब्जा नहीं रहा है और ना वो यहाँ कभी रहा है। सरकार के द्वारा उसी को स्वामित्व दिया गया है जिसके पास रहने का मकान नहीं है या जिसका कब्जा उस पर होता है। हमारे ग्राम कंटोपा में एक अतिक्रमण का मामला लगभग 1.5 साल से चल रहा है। जो अतिक्रमणकारी द्वारा सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके अपना व्यापारिक गोदाम बनाया जा रहा है, जबकि ये नाला नक्शे में, खतौनी में सारा कुछ दर्ज है। और ये सारे दस्तावेज हमें राजस्व विभाग के माल अभिलेख और भू अभिलेख से हमें ये सारे दस्तावेज मिला है, और हम उसी के आधार पर अपनी बात उच्च अधिकारियों तक हमने अब तक पहुंचाया है। पर उच्च अधिकारियों की हमारी शिकायत के दौरान उच्च अधिकारियों के द्वारा यहाँ एक संयुक्त टीम गठित कर यहाँ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरांत तो वही हल्द्वानी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब दूर दराज तो छोड़िए, कोतवाली परिसर में ही चोरी कर रहे हैं। मामला बुधवार देर रात जब शातिर चोरों के तहत कोतवाली परिसर में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरी कर मूर्तियों व अन्य सामान चुरा लिया गया, जिसको लेकर पुलिस की सुरक्षा पर ही चोरी की वारदात के सवालिया निशान लगा दिए गए। अगर पुलिस परिसर के गेट पर स्थित ये मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो अन्य जगहों पर स्थित मंदिरों का क्या हाल होगा। कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है। अभी इसमें बाकी जो भी जांच है वो चल रही है। 100% रिकवरी है, जितना सामान गया था सारा का सारा रिकवर हो गया, और जैसा मैंने कहा था इसमें 100% ही रिकवरी करेंगे, बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तो कुछ ही घंटों में इसकी रिकवरी कर ली गई है। ICGS यहीं का रहने वाला है, और ICGS पोर्टल हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके तहत इसका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। वैसे सूचना मिली है कि इसका पूर्व में भी कई सारे मुकदमे इस पर हो चुके हैं। ये कल रात हम 12 बजे हमने मंदिर बंद करके जब हम घर को गए, उसके बाद ये हमको आज सुबह 6 बजे हमारे सामने रौतेला फोटो स्टेट वाले हैं, तो उनकी वाइफ आती हैं सुबह रोजाना दिया जलाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आपके मंदिर में कुछ ना कुछ वहाँ खजर बजर हुई है, कोई घुसा हुआ है। तो हम जैसे उनका फ़ोन आया तुरंत हम यहाँ दौड़ के आए, तो हमने देखा यहाँ सभी हमारे देवी देवता वगैरह सब उठा के दान पात्र को भी उसने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन दान पात्र उसके ने टूटा नहीं गया है, लेकिन वो पलटा ज़रूर गया। और मैं डायरेक्ट उसके बाद कोतवाली में जाने के बाद कंट्रोल रूम में गया CCTV कैमरे खंगालने के लिए,
तो वहाँ पता चला कि 2:54 में वो यहाँ आया और यहाँ आगे पहले तो वो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, उसका ताला खोला था, उसके कहने ताला नहीं खोला गया। तो वहीं पुछवादून क्षेत्र में एमडीडीए की बुलडोजर कार्यवाही लगातार जारी है। तो वहीं विकास नगर में बड़वाला क्षेत्र में एमडीडीए की टीम ने 20 बीघा प्लॉटिंग में बने अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दोबारा निर्माण शुरू करने और कॉलोनाइज पर एक कानूनी कार्यवाही की भी चेतावनी दी गई है। वहीं पूर्व में भी यहां पर एमडीडीए की टीम के तहत बुलडोजर की कार्यवाही की गई थी। बता दें कि बिना नक्शा पास कराए यहां पर दोबारा प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। वहीं कार्यवाही के बाद अब भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं चमोली में 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भारतीय सेना ने गोविंद घाट से हेमकुंड तक ट्रैक मार्ग की रेकी की। वहीं घाघरिया से हेमकुंड तक के मार्ग पर बर्फ जमी हुई है, जिसे सेना के जवानों की पहली टुकड़ी गोविंद घाट पहुंचकर बर्फ हटाने का कार्य शुरू करेगी। वहीं अटल कोटी ग्लेशियर में 30 फीट और छोटे ग्लेशियर में 10 फीट बर्फ जमा है। ट्रस्ट प्रशासन और सेना मिलकर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। तो वहीं गोविंद घाट पुल गिरने से बाद वैकल्पिक पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो इसी माह के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। तो वहीं रुड़की सिविल कोतवाली के सोलानी पाक इलाके में एक बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है। सोलानी पाक क्षेत्र में गंगनहर में लापता हुआ कक्षा 9 के छात्र की तलाश के लिए पीएसी रेस्क्यू टीम ने सर्च अभियान चलाया। टीम प्रभारी सब इंस्पेक्टर इखलाक मलिक ने इन नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि बच्चा अपने दोस्त के साथ रुड़की आया था और तभी से लापता है। तो पुलिस व रेस्क्यू टीम की तलाश अभी भी जारी है। लापता बच्चे की तलाश अभी भी जारी। पैक टीम ने शुरू किया सर्च अभियान। तो वहीं पीएसी टीम ने शुरू किया ये सर्च अभियान। कक्षा 9 का छात्र था जो लापता हो गया। अपने दोस्त से मिलने रुड़की गया था छात्र, जहां से बताया जा रहा है कि छात्र लापता हुआ। तो वहीं पीएसी टीम ने शुरू किया है सर्च अभियान। कक्षा 9 का छात्र हुआ लापता। लापता बच्चे की तलाश जारी। पीएसी टीम ने शुरू किया सर्च अभियान। कक्षा 9 का छात्र था जो अपने दोस्त से मिलने रुड़की गया, जहां से बताया जा रहा है कि कक्षा 9 का छात्र लापता हो गया था। तो वहीं जोशी मठ और ज्योतिर्मठ में हर साल नरसिंह नवदुर्गा सेवा समिति के तहत भगवान रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन किया जाता है, जिसकी शुरुआत खासकर भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने से 1 महीने पहले ही की जाती है। बता दें कि इस बार 11 दिनों तक भगवान रामचंद्र की लीला का भव्य मंचन किया गया और जिसका समापन भी अब हो चुका है। अंतिम दिवस में भगवान रामचंद्र की राज तिलक का यहाँ पर आयोजन भी किया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।